हेलो फ्रेंड्स, फार्मर लर्निंग में आपका दोबारा स्वागत है। आज जिस टॉपिक को हम समझेंगे वो है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। ब्रीथिंग रेस्पिरेशन का ही एक पार्ट है, लेकिन ब्रीदिंग का प्रोसेस सिर्फ इनहेल एंड एक्सहेल तक सीमित होता है। जब हम सांस को अंदर लेते हैं, जब हम ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, एयर को अंदर लेते हैं, इसे बोला जाता है इनहेल करना। और लंग्स के द्वारा जब हम अपने एयर को बाहर निकालते हैं, हम उसको एक्सहेल करते हैं और ये प्रोसेस बनता है ब्रीथिंग। लेकिन जो प्रोसेस रेस्पिरेशन है उसमें इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ जनरेशन ऑफ एनर्जी। नाउ यू विल बी सरप्राइज हाउ रेस्पिरेशन इज लिंक्ड विद एनर्जी जनरेशन। तो व्हाट वी नीड टू अंडरस्टैंड इज एक ह्यूमन ऑर्गेनिज्म या कोई भी ऑर्गेनिज्म किस तरह से बना होता है। सेल्स एक सिंगल स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। बहुत सारे सेल जब आपस में जुड़ते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं, टिश्यू से ऑर्गन बनता है और ऑर्गन से ऑर्गेनिज्म बनता है। इस ऑर्गेनिज्म के अंदर लाखों करोड़ों सेल हैं जो सब लिविंग हैं। उन सभी सेल्स को अपना डे टू डे फंक्शन करने के लिए एनर्जी चाहिए। आपकी पूरी ह्यूमन बॉडी को एनर्जी चाहिए, तो एनर्जी मिलती कहाँ से है? तो प्रोसेस ये है, जब हम एयर इनहेल करते हैं तो इसके साथ साथ हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं। ये ऑक्सीजन हमारी लंग्स तक जाती है और विद द हेल्प ऑफ हार्ट विच पंप्स द ब्लड टू गो टू ऑल सेल्स, ऑल लिविंग सेल्स। तो हमने इनहेल किया नोज से, हमारे लंग्स के पास ऑक्सीजन गई, वहाँ से ब्लड पहुंचा हार्ट के पास, हार्ट ने ब्लड को पंप करा और ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे हर सेल के पास पहुंच गया। अब सेल के पास होता है ग्लूकोज जो स्टोर्ड है। वहां पर एक केमिकल रिएक्शन होता है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का। जब ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन का रिएक्शन होता है उसमें से हमें मिलता है H2O मीन्स वाटर, CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड, और इसके साथ ही मिलते हैं 36 ATP। This ATP is the currency of the cell. This is the energy which your cells require for their day-to-day function. So the chemical reaction is C6H12O6, that is glucose, plus 6O2 that generates H2O, CO2 and ATP. This is cellular respiration. So hope you can understand and differentiate between breathing and respiration. Every day we escape, losing all of our faith. We can't live this way. Feel me slowly